नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के नाम पर सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों की नौकरियां छीनना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने हजारों लोगों को बर्खास्त करना शुरू कर दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक कई सरकारी एजेंसियों से कर्मचारियों को निकाल दिया गया है और कई को ईमेल के जरिए वह तारीख बता दी गई है जो कि उनके कार्यकाल की अंतिम तिथि होगी। छटनी के इस अभियान में ट्रंप प्रशासन किसी भी विभाग को नहीं छोड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन का सबसे पहला निशाना उन कर्मचारियों पर है जिनकी नौकरी पक्की नहीं है। बताया जा रहा है कि वयोवृद्ध मामलों के विभाग ने कहा है कि उसने 1000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जबकि अमेरिकी वन सेवा ने 3000 से अधिक लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग, लघु व्यवसाय प्रशासन, उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो और सामान्य सेवा प्रशासन जैसे विभागों में कर्मचारियों को ईमेल भेजकर उनको नौकरी से निकाले जाने की सूचना दे दी गई है। देखा जाए तो सरकारी नौकरियों से लोगों को निकाले जाने से पूरे अमेरिका में हड़कंप की स्थिति है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि संघीय सरकार का बहुत सारा पैसा बर्बादी और धोखाधड़ी में बर्बाद हो गया है। संघीय सरकार पर करीब $36 ट्रिलियन का कर्ज है और पिछले साल उसे $1.8 ट्रिलियन का घाटा हुआ था। ट्रंप का कहना है कि सरकारी सुधार की आवश्यकता पर द्विदलीय सहमति है। हम आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 2,80,000 सरकारी कर्मचारियों को 2 साल से भी कम समय पहले काम पर रखा गया था, जिनमें से अधिकांश अभी भी परिवीक्षा पर हैं, जिससे उन्हें बर्खास्त करना आसान हो जाता है। लेकिन ट्रंप जिस तरह नौकरी छीनो अभियान आगे बढ़ा रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बर्खास्तगी का अभियान परिवीक्षाधीन कर्मचारियों से आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि टर्म कर्मचारियों के अलावा पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिकी सरकार की मानव संसाधन शाखा कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के सभी परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को गुरुवार को एक ग्रुप कॉल करके निकाल दिया गया और वाशिंगटन में एजेंसी का मुख्यालय छोड़ने के लिए कहा गया। बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने तमाम सरकारी एजेंसियों से मुलाकात कर उन्हें कुछ अपवादों को छोड़कर अपने ज्यादातर परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को हटाने की सलाह दी है। वैसे अमेरिकी कानून कहता है कि सिविल सेवा कर्मचारियों को केवल खराब प्रदर्शन या कदाचार के लिए कानूनी रूप से हटाया जा सकता है और यदि उन्हें मनमाने ढंग से जाने दिया जाता है तो उनके पास कई उचित प्रक्रिया और अपील के अधिकार हैं। हालांकि परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के पास कम कानूनी सुरक्षा है। बताया जा रहा है कि विभिन्न सरकारी महकमों को भेजे गए पत्रों में परिवीक्षाधीनों को कहा गया है कि एजेंसी को लगता है कि आप निरंतर रोजगार के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि आपकी क्षमता, ज्ञान और कौशल वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नहीं है और आपका प्रदर्शन एजेंसी के साथ आगे के रोजगार को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग में हाल ही में नियुक्त किए गए 160 लोगों को पत्र भेजकर बताया गया है कि उनका निरंतर रोजगार सार्वजनिक हित में नहीं होगा। यहाँ यह बात भी काबिले गौर है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने तो शिक्षा विभाग को ही बंद करने की अपनी इच्छा हाल में दोहराई थी। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने संवाददाताओं को बताया है कि लगभग 75,000 कर्मचारियों ने बाय आउट के लिए साइन अप किया है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एलन मस्क और एक अस्थायी सरकारी एजेंसी डोज यानी DOGE में उनकी टीम को संघीय कार्यबल में बड़े पैमाने पर कटौती करने का काम सौंपा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क ने डोज सदस्यों को कम से कम 16 सरकारी एजेंसियों में भेजकर बड़े पैमाने पर छटनी कराई है। बताया जा रहा है कि डोज में एक शीर्ष कर्मचारी गेविन क्रीगर IRS दफ्तर भी पहुंच चुके हैं। वैसे यह पहली बार था कि मस्क के किसी सहयोगी ने IRS में प्रवेश किया है, जो लंबे समय से रिपब्लिकन का लक्ष्य रहा है। रिपब्लिकनों का दावा है कि बाइडेन प्रशासन ने अनावश्यक ऑडिट के जरिए छोटे व्यवसायों और मध्यम वर्ग के अमेरिकियों को लक्षित करने के लिए इस एजेंसी को हथियार बनाया था। बहरहाल देखना होगा कि ट्रंप का यह अभियान अभी और कितने लोगों के रोजगार पर प्रभाव डालता है। वैसे ट्रंप कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर सरकारी खर्च तो कम कर लेंगे, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती भीड़ से जो सामाजिक संकट खड़ा होगा उसका समाधान वह कैसे निकालेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।